नमस्कार, पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ इस वक्त चड़ावा के उपखंड कार्यालय के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर जो है राशन डीलरों द्वारा जो है हड़ताल की गई है। यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज लगभग इनको 5वां दिन है और आज जो है हवन किया जा रहा है सद्बुद्धि के लिए। बिल्कुल सरकार को सद्बुद्धि के लिए हवन पर बैठे हैं, आज हवन कर रहे हैं। आपको बता देता हूँ कि हज़ारों ऐसे परिवार है जो अब राशन के बिना रह रहे। बिल्कुल सरकार द्वारा जो फ्री का राशन वितरित किया जाता है वो अब उनको नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल क्या इनकी मांगे हैं, क्या ये समस्या लेकर बैठे हैं, कब से बैठे हैं, पूरी जानकारी इनसे लेंगे। आखिरकार ये आंदोलन आप लोग कर रहे हो, हड़ताल कर रखी है आप लोगों ने, तो क्या कारण है? इससे काफ़ी ऐसे गरीब परिवार हैं उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। एक तो आप लोग हवन कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठे, काफ़ी ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। तो वो तो सरकार हमारी मांग मान ले तो राशन देने के लिए हम तो तैयार हैं और देते भी आए हैं। हमारे पास राशन पड़ा है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं राशन देने के लिए। लेकिन सरकार इस बात की अभी तक तो 5वां दिन आज हमें है, कोई न तो कुछ पूछा है, न हमने हमारे से कोई किसी भी हमारी यूनियन वालों से बात की है। क्या मांगे लेकर आप लोग बैठे हैं और कब तक बैठे रहेंगे? आज जो यज्ञ कर रहे हैं आप लोग, इससे क्या निकलने वाला है? हमारा भविष्य तो अनिश्चित काल है। सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर रही है। काफ़ी समय से हमारी मांगें लंबित चल रही है। आज की नहीं हमारी मांगें तो काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं। मानदेय की है, कमीशन की है, छिज्जत की है। अब ये मांगें हमारी पहले से चल रही थी। अब सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है कि घर घर जाके राशन वितरण किया जाएगा। अब स्थिति ये है कि हमारा काफ़ी महीनों से कमीशन बाकी पड़ा है। फूड पैकेट जब बांटे गए थे 12 महीने से ज़्यादा हो गया, उसका कमीशन नहीं आया है। ऐसी स्थिति में अब हमारी भी तो स्थिति दयनीय है। कोरोना काल के अंदर आपको कुछ विशेष पैकेज मिला था, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सराहना की थी, आप लोगों की सरकार ने भी की थी आप लोगों की। कोरोना काल की स्थिति ये है कि कोरोना काल में जब अधिकारी 4-4 फुट दूर से बात कर रहे थे मास्क लगा के, उस समय में हम कच्ची बस्तियों में जा के काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे। और कोरोना काल में हमें इतना कुछ दिया, एक सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। देने की बात तो बहुत दूर की है, एक सर्टिफिकेट होता है ना कि आपने अच्छा काम किया, सरकार ने वो भी नहीं दिया। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर है और है, सबको दिया, लेकिन राशन डीलर को तो सरकार भूल गई है। वो तो इनके फ्री का मजदूर है, बंधुआ मजदूर कहेंगे कि हम जो आदेश जारी कर देंगे उसकी पालना करेंगे। और यदि हमने कोई क्वेश्चन भी कर लिया कि ये क्या है, तो सिर्फ वहाँ से कि जवाब आता है कि सस्पेंड कर देंगे, निलंबित कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, निलंबित कर देंगे। हमारी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ। मतलब आपको डराया जा रहा है हर बार। जब कांटे, जो इलेक्ट्रिक कांटे दिए आपको, पोस्ट मशीनें दी, उनका क्या रहा? आप लोगों ने एक बार प्रदर्शन भी किया था। पोस्ट मशीनें हमें सितंबर 2016 में दी गई थी और यह बोल के दी गई थी कि आपके कमीशन से 10 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी। और यह कटौती जब तक की जाएगी जब तक आपके 22,500 रुपये पूरे नहीं हो जाएंगे। अब 2016 से आज तक निरंतर कटौती जारी है और इसके मेंटेनेंस का 5 रुपये 21 पैसे भी हमसे ही काटे जा रहे हैं, जबकि कोई मेंटेनेंस नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे दिए गए हैं उनकी स्थिति है कि उनको कबाड़ी भी नहीं ले जाएगा और उसका भी 4 रुपये प्रति क्विंटल 1/4/2022 से हमारे कमीशन से काटा जा रहा है। अब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार राशन वितरित करवा रही है तो इंस्ट्रूमेंट भी अपने दे। हमारा पैसा क्यों काटते हैं और हर बात पे हमें क्यों डराया जाता है? बिल भी नहीं दिया गया। एक चीज़, इलेक्ट्रॉनिक कांटे का न तो हमें बिल दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कांटा हो या जनरल कांटा हो, माप तोल विभाग द्वारा प्रमाणित होता है। ये कांटा प्रमाणित नहीं है। और जब इसके लिए बात की गई कि ये हमें प्रमाणित है या नहीं है, बोलो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, विभाग अपने आप देख लेगा। आपको काम करना है तो करो, नहीं सस्पेंड। तो मतलब उस कांटे के अंदर भी भ्रष्टाचार है, पोस्ट मशीनों के अंदर भी हो सकता है। बहुत भ्रष्टाचार। कांटे का भ्रष्टाचार तो ऐसी स्थिति है कि मार्केट में कहीं भी चले जाओ, बढ़िया से बढ़िया कांटा ले लो, 5,000 रुपये में खूब बढ़िया कांटा मिलेगा। अगला आपको 3 साल की गारंटी, वारंटी, बिल सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा। अब इस कांटे की आज स्थिति ये है कि इसके 22-22, 25-25 हज़ार रुपये हमारे काटे जा चुके हैं और उस स्थिति में भी हमारे को इसका बिल, गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड नहीं दिया गया है।
तो अब इसमें भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है, वो तो आप अपने हिसाब से देख लो सब। बिल्कुल भ्रष्टाचार तो है, वो चढ़ावा से ही शुरू हो जाता है। जब गलियों के अंदर वार्ड बोर्ड लगे थे वो भी 45-45 हज़ार रुपये के लगे थे, जबकि 5-10 हज़ार में बोर्ड बन जाते हैं। तो आप तो पार्षद भी रह चुके हैं और पार्षद है भी, शहर सदस्य भी है आप। नहीं, भ्रष्टाचार चिड़ावा से होता है, वो तो नगर पालिका की बात है, उसका तो क्या है, हमारे से क्या लेने देना। इस डीलर एसोसिएशन से नगर पालिका का कोई लेना देना नहीं है। वो 45-45 हज़ार रुपये के बोर्ड लगे, उसकी जांच चल रही है। बिल्कुल ये बात तो आपकी सही है, लेकिन जिस तरह से आप लोग ये यज्ञ कर रहे हैं तो क्या लगता है इससे सरकार को कुछ सद्बुद्धि आएगी क्या? बिल्कुल आएगी भाई हमारा मानना, हम तो सकारात्मक सोच रखते हैं। हमारा मानना ये है कि सरकार को सद्बुद्धि आए, राशन वितरण व्यवस्था है वो सुचारू हो, हमारा भी जो भी वास्तविक कमीशन बकाया है, जो हमारा अधिक पैसा काटा गया है वो लौटाया जाए और हमारी मांगों पे अमल किया जाए। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि बारिश भी नहीं हो रही चढ़ाव के अंदर, तो एक सद्बुद्धि या अगर बारिश के लिए, सद्बुद्धि तो नहीं कहेंगे अपन, बारिश के लिए जो यज्ञ करवाते हैं वो करवा सकते हैं आप लोग साथ साथ। नहीं, हम तो ये सरकार को सद्बुद्धि आए। और ये स्थिति है कि देखो हम भी परेशान हैं, उपभोक्ता भी परेशान है। अभी आपने कहा कि उपभोक्ताओं का क्या होगा, हम 30-30 सालों से काम कर रहे हैं, उपभोक्ता हमारे घर का सदस्य है, हम उसको परेशानी नहीं देना चाहते, लेकिन अब क्या करें कि हमारी स्थिति खराब हो गई तो हम दूसरे की क्या देखें। अभी आप लोग कह रहे हो 2% जो छिज्जत प्रणाली है वो भी लागू की जाए, तो वो क्या चीज़ है? छिज्जत प्रणाली मशीन आने से पहले लागू थी। अब आप मार्केट में चले जाओ, धर्म कांटे के ऊपर माल तुल के आता है 200 क्विंटल 400 ग्राम 600 ग्राम, वो ऊपर का 400 ग्राम 600 ग्राम भी हमें पूरा करके देना पड़ता है। वास्तविक रासायनिक प्रणाली में ये हो रहा है कि जैसे सोना तोल के देते हैं ना, वैसे हमें तोल के देते हैं। तो हम छिज्जत मांग रहे हैं 2%, तो हम क्या गलत मांग रहे हैं? उसके बाद में घट रहा है। और फिर भी ठीक है, हमको छिज्जत नहीं दे, लेकिन कोई भी अधिकारी, IAS अधिकारी, RAS अधिकारी गाड़ी को तोल के और उसको 700 जगह वितरण करके पूरा कर दे। हमसे जो करवाना चाहे हम फ्री में काम करने के लिए तैयार हैं। मतलब वो भी आपको नुकसान भरना पड़ रहा है जेब से? वो हमको आज 8 साल से नुकसान भर रहे हैं। हम लिख के दे चुके, हम बता चुके, सारी स्थिति बता चुके। अधिकारियों की स्थिति ये है कि राशन की दुकान पे आते हैं, 50 किलो गेहूँ कम हो तो गबन कर दिया। सरकार से कोई वार्तालाप हो रही है आपके यूनियन के अधिकारियों के पदाधिकारियों सरकार के तो कानों पे जुई नहीं रेंग रही है, की? इसीलिए सद्बुद्धि करवाया गया। भाई 1 तारीख से राशन डीलर हड़ताल पे पूरे राजस्थान के, उसके बाद भी सरकार ने कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए आज उसी दिशा को देखते हुए चिड़ावा में सद्बुद्धि यज्ञ कराया गया है, जिससे सरकार को चेतना मिले, राशन डीलरों से वार्ता करे व उनकी मांगों पर विचार करे। अभी आगे क्या नियम रहने वाला आपको आगे, मतलब क्या रूपरेखा बनाएंगे वो? रूपरेखा ये है कि हमारे हाथ में तो क्या, हम तो बैठे हैं, हमने हमारा मांग पत्र दे रखा है, जयपुर स्तर पे वार्ता चल रही है। अब सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो हम बैठे हैं भाई। हाँ, बिल्कुल, ये वही राशन डीलर है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर आप लोगों के घरों तक के फ्री राशन वितरित किया था। काफ़ी ऐसे परिवार हैं जिनके खाने के लिए राशन नहीं था, उस समय में इन लोगों ने ही एक बड़ी मदद की थी। और अभी जो है इनकी क्या मांगे हैं वो आप लोगों ने सुनी। सरकार इस पर क्या ध्यान देती है, कब तक देती है? क्योंकि आज 5 अगस्त हो चुकी है, 5 दिन हो गए हैं। 5 अगस्त तक तो राशन वितरित हो जाना चाहिए था। 5 तारीख तक हमारा राशन करीब 90% वितरित हो जाता है। बिल्कुल, काफ़ी ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में खाना नहीं बन पाया होगा, तो सरकार को इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहे शिवनगरी टाइम्स के साथ।